श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृदोष महाशांति पर। पितृदोष महाशांति कैसे, क्यों, उस पर चर्चा करेंगे। जब आप काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका कार्य अच्छा चल रहा है, पर घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है। आप कहीं भी जा रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है। बाहर आप प्रसन्न हैं, घर में आने के बाद तनाव हो जा रहा है। घर में आपस में बिना कारण के मनमुटाव चल रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही है। हम यदि कोई फसल खरीदते हैं या संग्रह करते हैं तो उसका भाव नहीं आना, और जैसे ही फसल बेची और भाव का आ जाना। सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, पता नहीं चल रहा है घर में क्या हो रहा है। ये आदि जो संकेत हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति होने के बाद भी कार्य का नहीं बनना कि साहब ये तो केवल हस्ताक्षर हुए ना, कार्य हो जाएगा, पर वही कार्य 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने से पड़ा है, हो ही नहीं रहा है। लग रहा है कि हम तो कार्य के नज़दीक खड़े हैं, वो उसका नहीं बनना। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। हमने गया जी करा दिया, फिर भी भागवत जी करा दी। तो देखिए, कभी कभी गया श्राद्ध से भी किसी किसी की मुक्ति नहीं होती है, या किसी के भागवत जी करवा लेने के बाद भी, सप्ताह पारायण कराने के बाद भी पितरों की मुक्ति नहीं होती है। उसके पीछे कई एक कारण हैं। भागवत जी का विधिवत पाठ नहीं हो पाना, कुछ त्रुटि हो जाना, हमारे परिवार के सदस्यों से कोई ऐसी शब्दावली निकल जाना, आदि आदि कारण बनते हैं। कुछ को गया जी ले गए, परंतु कुछ पितरों को यहाँ से किसी ने नहीं जाने दिया, ये भी कारण बन जाता है। तो इसके लिए हम मई महीने में एक पितृदोष महाशांति विधान रखने वाले हैं। उसके लिए आपके पितृ सद्गति चले ही क्यों जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम तर्पण करवाएंगे, वो सोरा शुक्र क्षेत्र में कराएंगे, जहाँ से पितृ गति को जाते ही हैं। उसके बाद धारा जी में तर्पण कराएंगे, वहाँ से भी पितृ गति को जाते ही हैं। उसके बाद हरिद्वार में नारायण बलि विधान करवाएंगे। उसके बाद भागीरथ जी ने जहाँ तपस्या करके और गंगा जी उतारी थी, उस स्थान पर अर्थात गंगोत्री में तर्पण करवाएंगे। जहाँ शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, वो यज्ञ आज भी चल रहा है, वहाँ पर तर्पण करवाएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर गिरा है, वहाँ पर पिंडदान करवाएंगे। इतनी 6 जगह क्रिया होने के बाद आपके पितृ चाहे नहीं जाने की कह रहे हों तो भी अवश्य चले जाएंगे। पितृ देवता की स्थापना कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी 1000 वर्ष की आयु होती है। आज तो हमने उनको बिठा दिया और आज हम पूजा कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उनकी पूजा करे न करे तो वो भटकते फिरेंगे। दूसरी बात, आपने उनका चबूतरा बना के और मूर्ति बिठा दी, उनके ऊपर पक्षी जो है आके बीट करेंगे और कुत्ते भी गंदगी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उनको उनकी गति करा दें। दूसरा, हम तो घर के अंदर आराम से बैठते सोते हैं,
उनकी मूर्ति के ऊपर धूप है, वर्षा है, ठंड है, सब कुछ गिरेगी। इससे अपने पितरों की गति अवश्य कराएं, चाहे वो शरीर में आ रहे हों, पर उनका मोह छोड़कर उनकी गति कराएं ताकि उनको नई योनि प्राप्त हो सके। तो इतनी जगह क्रिया कराने के बाद अवश्य ही आपके पितृ सद्गति को जाएंगे ही जाएंगे। इसमें हम घर से भी एक क्रिया करके लाने की कहते हैं। वो क्रिया करके हमारे साथ आएंगे, उसके बाद आपके पितृ निश्चित आपके साथ चले आएंगे। ब्रह्म कपाल का महात्म्य है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला, तो वो सिर आकर शिव जी के हाथ से चिपक गया। शिव जी सभी तीर्थों में घूमते रहे, सभी लोकों में घूमते रहे। उसके बाद जब इस बद्री क्षेत्र में आए तो वहां आने के बाद स्वतः वो सिर हाथ से खुलकर नीचे गिर गया। उसी स्थान को ब्रह्म कपाल कहते हैं। अब सोचिए कि जहां शिव जी का कष्ट दूर हुआ हो या ब्रह्मा जी के सिर की मुक्ति हुई हो या वो छूटा हो, ऐसे स्थान पर पिंड से आपके पितृ अवश्य ही गति को चले जाएंगे। ये नारायण नागबलि विधान जो हरिद्वार में कराएंगे, ये कब करा सकते हैं, ऐसे कई लोगों के प्रश्न आएंगे। तो जब आपका दशा कर्म और एकादशा मतलब 10वें का घाटा और 11वें का घाटा हो जाए, उसके बाद कभी भी करा सकते हैं। दशा कर्म और एकादशा दोनों होने के बाद कभी भी करा सकते हैं, अर्थात मृत्यु के 11 दिन के बाद। भले 1 महीने में कराएं, 18 दिन में कराएं, भले 6 महीने में कराएं, साल भर में कराएं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कभी भी करा सकते हैं। और जो ज्ञात अज्ञात हमारे पितृ परेशान कर रहे हैं, उनकी भी करा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नारायण बलि विधान हरिद्वार में होगा तो उसके पहले तर्पण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ जितने भी आएंगे उनका क्या होगा कि पितरों का, पितृदेवता का पहले दशा कर्म हो चुका होगा, इसलिए तर्पण करा सकते हैं। मतलब पिंडदान हो जाए 10वें घाटे के, उसके बाद तर्पण हो सकते हैं, उसके पहले तर्पण नहीं हो सकते। तो दशा कर्म का जो है पिंडदान हो चुका होगा, इसलिए हम तर्पण कराएंगे, वो जल सीधा उनको प्राप्त होगा पितरों को। जब सोरा शुक्र क्षेत्र का जल उनको प्राप्त होगा, जब उनको धारा जी का जल प्राप्त होगा, तो वो तृप्त होते जाएंगे। और फिर हरिद्वार में नारायण नागबलि विधान होगा तो वो और तृप्त हो जाएंगे, पर वहाँ से गति जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई पितृ अटक जाते हैं तो गंगोत्री जी में तर्पण होगा, वहाँ से और तृप्त होंगे। फिर त्रियुगी नारायण में तर्पण होगा, वहाँ से और तृप्त होंगे। और फिर जब अंत में ब्रह्म कपाल के फिर पिंडदान लगेंगे तो निश्चित ही वे सद्गति चले जाएंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मई महीने में हमारी 17 सीटर गाड़ी और 11 सीटर गाड़ी जाएगी। उसमें जो तूफान गाड़ी में बैठेंगे उनके लिए खर्च रहेगा 19,000 रुपये पर सवारी। 2 टाइम चाय, 1 टाइम नाश्ता, 1 टाइम भोजन, गाड़ी का किराया और शयन का खर्चा। और जो 17 सीटर गाड़ी पुश बैक वाली है, उसमें आराम से बैठ सकते हैं। सीट लंबी कर, थोड़ी टेढ़ी कर कर आराम से नींद भी ले सकते हैं। एसी की व्यवस्था भी रहेगी, तो उसका खर्चा 25,000 रहेगा। इसका 19,000, उसका 25,000। दोनों में व्यवस्था समान रहेगी। व्यवस्था का अर्थ 2 टाइम चाय, 1 टाइम नाश्ता, 1 टाइम भोजन, गाड़ी किराया, शयन का खर्चा। वैसे टेम्पू टैक्सी कहीं लगेगी नहीं, फिर भी यदि कहीं हरिद्वार में आप भ्रमण पर जाते हैं और लग जाती है तो वो आपको करना है। केदारनाथ में सोने का खर्चा
हमारा नहीं रहेगा, भोजन का खर्चा हमारा नहीं रहेगा। अगर आप हमारे पास आ जाते हैं तो भोजन हम करा देंगे। अगर आप कहीं रास्ते में अटक कर भोजन करते हैं तो वो खर्चा आपका है। दूसरी बात, अगर केदारनाथ में सोना पड़ा तो वो सोने की व्यवस्था हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि छोटे से कमरे के वहाँ 10,000 रुपये लगते हैं एक रात के, जिसमें 4-5 जने सो सकते हैं बस, तो वो महंगा पड़ जाता है। अगर आप भी पैसा बचाना चाहें और गाड़ी में बैठकर रात निकाल सकें और टेढ़ी करके सीट, तो आपका खर्चा बचेगा। अगर आपको सोना पड़ा तो आपको कमरा करना पड़ेगा। वैसे कमरा वहाँ मिलता नहीं, भीड़ भड़के में लोग रोड के किनारे ही सोए रहते हैं इसी ठंड में, तो केदारनाथ में व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखें। इसमें समय सीमा रहेगी 15 से 18 दिन। जल्दबाजी वाले बिल्कुल भी संपर्क न करें, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। 15 से 18 दिन लगेंगे और खर्चा जो बता दिया वो लगेगा। 18 दिन के अगर 19 दिन भी हो जाते हैं तो खर्चे में हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। खर्चा जो है फिक्स है, उससे आगे हम कुछ नहीं लेंगे। हमारा मूल उद्देश्य जो परेशान हैं उनके लिए ये विधान करना है। जिनको चलना है वे मार्च में अवगत करवा दें। ग्रुप बना रखा है, उससे जोड़ देंगे। और शयन की व्यवस्था अगर हमारी आपको अच्छी नहीं लगे तो आप चाहें तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, उसका खर्चा वहन आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ सोएंगे, खर्चा हम देंगे, पर उसमें आपको समझौता करना पड़ेगा कि साहब हम तो वीआईपी में सोना चाहें, अलग कमरे में सोना चाहें, वो नहीं चलेगा। बिस्तर साथ में लाने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 3 ड्रेस मात्र साथ में लाएं। जर्सी, टोपा, इनर, मोजे और सर्दी की सामान्य दवाई गोली, जी घबराने की एवोमिन गोली, और ठंड न लगे वैसी एक साल भी साथ में लाना है। बाकी और कोई अतिरिक्त सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। बिस्तर नहीं लाना है, जैसे यात्री गाड़ी में जाते हैं और बिस्तर लाते हैं वैसा बिस्तर आपको नहीं लाना है। बिस्तर भी वहाँ मिलेगा। साथ में अगर आप कोई वस्तु हाथ से न खा सकें तो चम्मच आपको आपकी लाना है। बाकी थाली, प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लाना है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा करने वाले, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, वे व्यक्ति न आए। जो चल नहीं सकते हैं वो न आए। जिनका सांस फूलता हो वो न आए। जो 70 या उसके पार हो चुके हैं वे न आए, क्योंकि हमें यात्रा स्फूर्ति वाली करनी है। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। मतलब यात्रा ही करेंगे। जिनका विचार एंजॉय करने का हो, एंजॉय वाले हमसे संपर्क न करें। हम सिर्फ, हमारा उद्देश्य पवित्र यात्रा का है, यात्रा ही करेंगे। और हाँ, जो उस यात्रा में एंजॉय लेना चाहे ले सकते हैं, परंतु जो दुखी व्यक्ति हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करने वाले हैं, वो कहीं भी प्रेम से नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी यात्री गाड़ी में जा रहे हैं या यात्रा जा रहे हैं तो आराम
को छोड़ देना चाहिए कि साहब मुझे तो घर जैसी सुविधा मिले, कदापि नहीं मिलेगी। क्योंकि घर घर होता है और बाहर बाहर होता है। भोजन का समय भी चूकता ही है, क्योंकि जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जगह मिलेगी तो ही भोजन बन पाएगा, जगह नहीं मिलती है तो भोजन कैसे बनेगा। तो जगह मिलने पर ही भोजन की व्यवस्था दी जा सकेगी, जगह नहीं मिलेगी तो भोजन की व्यवस्था नहीं दी जा सकेगी। अर्थात भोजन तो हो बनेगा ही, पर आप चाहें कि 10 बजे ही मिल जाए तो उसकी बजाय 12 भी बज सकती है, शाम को 6 बजे ही मिल जाए तो 9 भी बज सकती है। तो ऐसे संतोष करना पड़ेगा। नाश्ता मिलेगा ही, भोजन मिलेगा ही, परंतु कभी कभी ऐसा सेटिंग बैठ जाता है कि आज नाश्ता नहीं बनेगा, भोजन ही बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक अतिरिक्त भोजन का पैकेट दे देंगे कि भाई आप तो नाश्ता ना करें, शाम को भी भोजन ही कर लें, क्योंकि वहाँ ठंड अच्छी है तो भोजन बिगड़ता नहीं है। तो आप सुबह भी भोजन करें और शाम को भी भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं साहब मुझे तो भोजन ही करना है, तो सामान अपनी गाड़ी में रहेगा, निकालें, बनाएं और भरपेट भोजन करें, जैसा चाहे वैसा बनाएं। गाड़ी में मूंगफली का तेल रहेगा, सारी सामग्री यहीं से पैक जाएगी निम्मत से। फिर भी संतोष कर सकें तो साथ चलें, त्याग कर सकें तो साथ चलें, अन्यथा न चलें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।